बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा कराम, हम मीज़ान सर्फ़ व मुनशब पढ़ रहे थे और हम उसके अंदर सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब को पढ़ रहे थे और उसमें हमने 5 बाब पहले पढ़े थे। उनके बनाने का तरीका भी पढ़ा था, इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। आज हम जो 6वां बाब पढ़ने जा रहे हैं सलासी मज़ीद फ़ी का, उसका नाम है बाब इफ़्तिआल, यानी इफ़्तिआलुन। ये इसका बाब भी है और यही इसका मस्दर भी है। तो हम इसको जो है बनाने का जो तरीका है हमारे पास, इसके अंदर जो मस्दर आएगा वो इसी के वज़न पे आएगा। आपके पास सलासी मुजर्रद के कोई भी 3 लफ्ज़ हों तो आप उसको इस वज़न पे चढ़ाएंगे तो ये उसका मस्दर बन जाएगा। फिर हम माजी बनाने का तरीका भी देखते हैं। चलो पहले हम इसको बना लेते हैं। हमारे पास 3 हरूफ मौजूद हैं, जीम, नून, बा, यानी लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है जानाबा। ठीक है जी। तो अब हम इससे हम बाब इफ़्तिआल बनाते हैं। तो देखें, शुरू में हमज़ा ज़ैदा करना है अपने पास से, ये हमज़ा ज़ैद हो गया। फिर इसके बाद फ़ा कलमा जो भी है वो रखना है। तो फ़ा कलमा हमारे पास जीम है, वो रख दिया और उसके ऊपर जज़म है। फिर हमने ता ज़ैदा अपने पास से रख दी, ये जो ता ज़ैदा बाब इफ़्तिआल की होती है ये हमने रख दी और उसके नीचे ज़ेर इजते। फिर इसके बाद जो है जो आइन कलमा है वो रखना है, वो है नून, और फिर अलिफ बढ़ा देना है अपने पास से और लाम कलमे की जगह जो लाम कलमा है वो रख देना है बा। तो ये हो गया इज्तिनाबुन, यानी बचना, इज्तिनाबुन, बचना किसी चीज़ से। तो ये देखें हमारे पास जीम नून बाब था। तो इसके अंदर निशानी क्या है कि इसके अंदर 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हमज़ा और ता। अब इसकी माजी बनाते हैं तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम इसकी माजी की तरफ आते हैं। तो हमारे पास लफ्ज़ है इज ताना, ताना बा, यानी हमने क्या किया, हमज़ा शुरू में ज़्यादा किया, फिर फ़ा कलमे को रखा और जज़म दे दी, फिर ता अपने पास से लगाई। ये जो है ये मैं थोड़ा सा फ़र्क कर देता हूँ, ये ता है और फिर इसके बाद ये ता ज़्यादा की। फ़ा कलमे से पहले हमज़ा ज़्यादा होगा और फ़ा कलमे के बाद ता ज़ैद होगी। ये बाब इफ़्तिआल की निशानी है कि आपने क्या करना है, फ़ा से पहले हमज़ा ज़्यादा करना है और फ़ा के बाद ता ज़्यादा करना है। और फिर इसके बाद जो है आइन कलमा लगा देना है, फिर लाम कलमा लगा देना है और ज़बर देनी है, क्योंकि माजी के आखिर में हमेशा ज़बर आती है। तो माजी के आखिर में हमेशा ज़बर आती है। तो हमने लगाई इज्तानाबा, इज्तानाबा। ये कुछ ना कुछ बातें हर बाब के अंदर मैं आपको इजाफ़ी बताता हूँ, कुछ ना कुछ कवायद होते हैं, कुछ असूल होते हैं, तो आप उनको ज़रूर नोट कर लिया करें। जिस तरह आज मैंने अभी बताया कि हमेशा माजी के आखिर में ज़बर आती है, यानी माजी के जो आखिरी हरफ होता है, जो भी माजी मालूम हो या मजूल हो, उसके आखिर पे हमेशा ज़बर आएगी, ज़ेर नहीं आएगी, पेश भी कभी नहीं आएगी, जज़म भी कभी नहीं आएगी माजी के। तो आज हमने ये अब बाब इफ़्तिआल के हमारे पास निशानियाँ क्या हो गई, हमज़ा, फ़ा कलमे से पहले हमज़ा ज़्यादा करना है और फ़ा कलमे के बाद ता ज़्यादा करनी है। तो ये हमारे पास लफ्ज़ बन गया इज्तानाबा। इसके बाद हमने जो है अगला लफ्ज़ बनाना है फ़ेल मुज़ारे। तो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में या लगाते होते हैं, यज ता ने बो, यानी इफ़्ताअला यफ़्ताइलो। ये मैं वज़न पढ़ रहा हूँ, इफ़्ताअला यफ़्ताइलो, ये है इफ़्ताअला यफ़्ताइलो। अब फिर इसके बाद जो ही मस्दर होगा और इसके ऊपर ज़बरें होंगी, इज्तिनाबन, इज्तिनाबन। इसके बाद आपने यानी यहाँ पे हमने मस्दर लगा दिया, फिर इसके बाद फ़ा हुआ लगाना है और फ़ा हुआ लगा के आपको पता है आपने क्या करना होता है। इसके बाद इसमें फ़ाइल, और इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसी मुज़ारे के शुरू में हम मीम लगा देते हैं, मीम के ऊपर पेश होती है और फिर बस बाकी काम यही, और कुछ नहीं तब्दीली करनी। तो यानी सिर्फ ये तब्दीली होती है कि अगर आइन कलमे पे ज़बर है तो ज़ेर कर दो। यहाँ पे पहले से ज़ेर है तो हमने क्या किया, मुझ ता ने बुन, आखिर को तनवीन दे देंगे क्योंकि इसम के आखिर में तनवीन आती है। फ़ेल के आखिर में तनवीन नहीं आती
और इसम के आखिर में तनवीन आती है, यानी दो पेशें, दो ज़बरें, दो ज़ेरें इसम के आखिर में आ सकती हैं। फ़ेल के आखिर में जो है वो दो ज़बरें, दो ज़ेरें, दो पेशें, ज़ेर तो फ़ेल पर वैसे आती ही नहीं है, तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश इस पर नहीं आती। तो बहरहाल ये मैंने बता दिया फ़ेल से, क्योंकि हमने इसमें फ़ाइल बनाया तो ये हो गया मुजतानिबुन। इसी को आप सामने रख के आप मजहूल बनाएं तो मजहूल क्या होगा, मजहूल बनाने का तरीका क्या है कि पहले हर्फ को आप पेश दे दें और बाकी को आप आखिरी से पहले वाले हर्फ को ज़ेर दे दें, उज। और फिर आपको यहाँ पर भी बता दूं कि इस माजी मजहूल में भी आपने यही काम करना है, जिस तरह हमने पिछले बाब, उससे पिछले बाब में पढ़ा था कि पहले हरफ को भी पेश देनी है, फिर दूसरे हरफ को भी पेश देनी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ आपने पहले हरफ को पेश देनी है, दूसरे को नहीं, तीसरे को पेश देनी है। इस बाब में जब भी माजी मजहूल बनाए इस बाब से, तो उसमें आपने पहले हरफ को भी पेश देनी है और तीसरे नंबर वाले, यानी जो ता होगी जो आपने अपने पास से ज़्यादा की हुई है, यानी जो दोनों ज़्यादा हरूफ हैं उन दोनों को आपने माजी मजहूल में पेश देनी है। उज तू यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने क्या लगानी है, नून ज़ेर नी और बा ज़बर बा, उज तूनी बा, उज तूनी बा, ये हमारे पास बन गया। इसके बाद जो है फ़ेल मुज़ारे, और फ़ेल मुज़ारे के अंदर हमने क्या करना है, आपने शुरू में पेश लगानी है युज ताना बो, यानी जो आपको तरीक़ाकार मालूम है कि पहले हरफ को हम पेश दे देते हैं और आखिरी से पहले वाले ज़ेर को जो है वो ज़बर में हम तब्दील कर देते हैं, तो हो जाता है युज ताना बो। ये हमारे पास मुज़ारे मजहूल बन गया। इसके बाद हमने मस्दर लगा देना है, और मस्दर लगाने के बाद फिर हमने इसमें मफूल बनाना है। तो इसमें मफूल से पहले फ़ज़ा का लगाते हैं, और फिर इसमें मफूल का तरीका बिल्कुल वही है पुराना कि हम क्या करते हैं, सिर्फ़ इसमें फ़ाइल के अंदर जो ज़ेर होती है उसको ज़बर में तब्दील कर देते हैं, जो भी हमारे पास बना होता है तो उसको वही इसमें मफूल बन जाता है। तो अब ये हमारे पास हो गया मुज ताना बुन, मुज ताना बुन। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसमें मफूल की गर्दान बन गई। इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तियालन फहुवा मुफ्ताइलुन, उफ्तुइला युफ्तालु इफ्तियालन फज़ा का मुफ्ताअलुन। अब आगे लम यफ्ताइल लम युफ्ताअल, ला यफ्ताइलु ला युफ्ताअलु, यानी ला यजतानिबु ला युजतानबु, लम यजतनिब लम युजतनब, ला यजतनिबु ला युजतनबु, लन यजतानिबा लन युजतानबा, यानी लन यफ्ताइला लन युफ्ताअला। तो ये हमारे पास इतने तक बन गया। फिर अमर हमने बनाना है। तो अब अमर जो बनाने का तरीका है वो भी आपको पता है मुज़ारे से हम बनाते हैं, और मुज़ारे के जो शुरू है, यानी अब देखिए हमारे पास ताज ताने बो, ये हाजिर का सीगा था, ताज ताने बो। अब अमर बनाना है तो हमने क्या करना है, शुरू में हरफ मुज़ारे जो इलामत होती है मुज़ारे की, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब उसको जो ही हमने डिलीट किया तो हमारे पास जीम जिसके ऊपर जज़म है, और फिर ताज़बर ता नूज़े नी बापेश बू, ये बच जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि अगर शुरू में हर्फ जो है हरफ मुज़ारे को डिलीट करने के बाद, हज़फ करने के बाद, अगर हमारे पास जो लफ्ज़ शुरू वाला आ रहा है, हरफ आ रहा है, वो जज़म हो, उस पर सकून हो, तो फिर आपने अपने पास से अलिफ लगानी है, यानी हमज़ा लगाना है, और हमज़ा लगा के उसको ज़ेर देनी है, क्योंकि इसके ऐन कलमे पे ज़ेर है। तो हो जाएगा इज ताने बो। अब आखिर को अमर के आखिर में हमेशा जज़म आती है, अब जज़म दी तो ये अमर बन गया इज तानिब। इसका अमर बनेगा इफ्ताइल, हमेशा इफ्ताइल के वज़न पे आएगा इसका अमर, इज तानिब, यानी उसके शुरू में हमज़ा वसली लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा इज तानिब। इसके बाद जो है आपको मजहूल लेतुजतानब, लेतुजतानब, और फिर इसके बाद जो गैब है ले यजतानिब और ले युजतानब, वही। और फिर नहीं जो है ला तजतनिब ला तुजतनब, ला यजतनिब ला युजतनब। तो इस तरीके से यानी एक ही लफ्ज़ आप इसको सामने रख के जो फार्मूला, जो तरीक़ाकार है, आप थोड़ा सा इराबों का और हरूफ़े ज़्यादा के फ़र्क से ये नए बाब बनते चले जा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो आपने इस बाब को अच्छे तरीके से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए मैं कुछ लफ्ज़ आपको दे देता हूँ, जिन लफ्ज़ों को आप अपने सामने रख के इस बाब पे चढ़ाएँगे और इसकी गर्दान बनानी है। और इसके उनको आपने इसी बिल्कुल सेम इसी अंदाज में जिस तरह मैंने आपको पढ़ के बताया, इसी तरीके से आपने उसको बनाना है। मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है जीम हा
दाल। ठीक है जी, इसको आपने इस बाब पे चढ़ा लेना है। जीम हा दाल, जीम दो आँखों वाली हा है, हा दाल। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो है हमारे पास वो है शीन हा दाल, शीन हा दाल। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है इसके पास हमारे पास लफ्ज़ है बा दाल हमज़ा, बा दाल हमज़ा, बादा। ठीक है जी, ये हमने इसको बना लेना है। और इसके बाद जो है आप अपने पास से कोई और लफ्ज़ ले लें, गैन सीन लाम, गसाला। तो ये 4 लफ्ज़ हैं, जीम हा दाल, शीन हा दाल, बा दाल हमज़ा, गैन सीन लाम। इनको बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इनको बनाना है और बनाकर मशक हल करके जो है ग्रुप्स के अंदर, जो ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं वो अपने ग्रुप्स के अंदर मशक भेजेंगे, और जो इसके अलावा वैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर ही भेज दें या व्हाट्सअप नंबर पर भेज दें। इंशाल्लाह उनकी मशकें चेक कर ली जाएंगी। रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो लेक्चर है उसको पीछे दोहराया ज़रूर करें और जो इसकी मशक ज़रूर किया करें। मैंने आपको ये बात भी अर्ज़ की थी कि अगर समझ ना आए तो लेक्चर को 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, जब तक के समझ ना आए अगले सबक की तरफ ना जाएं, उतने तक आप पिछले सबक को अच्छे तरीके से जब तक समझ ना आए। और जो चीज़, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ के बारे में शिबा लाहिक हो रहा है, तो उसके बारे में ज़रूर सवाल करें, उसके बारे में पूछें। और दूसरी चीज़ जो है, अपने दोस्तों से इसका तकरार ज़रूर करें। और इसको सिर्फ समझना नहीं है, इसको पढ़ना भी है, बोलना भी है। उठते बैठते चलते फिरते आपने इनको अपनी ज़बान पे चढ़ाना है। मसलन आप आज आपने ये बाब इफ्तियाल पढ़ा, तो अब जहाँ चल रहे हैं तो भी आप इसकी गर्दान पढ़ते रहें। इज्तानबा यजतानिबु इज्तिनाबन मुज्तनिबुन उज्तुनिबा युज्तनिबु इज्तिनाबन फज़ाका मुज्तनिबुन लम यजतनिब लम युज्तनब ला यजतनिबु ला युज्तनब। इतने तक इसको पढ़ते रहें कि आज सारा दिन इसी को पढ़ते पढ़ते गुजर जाए। अगले लेक्चर की तरफ जाने से पहले, अगला लेक्चर आने से पहले आप इसको सारा दिन पढ़ते रहें। इसके और लफ्ज़ों को लेके पढ़ें, जितने भी लफ्ज़ आपके पास मजीद आते जाएँ उनको लेके आप पढ़ते रहें। यानी इसको आपने बार बार पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि ये आपकी ज़बान देर से चले और लफ्ज़ पहले से निकलें, यानी इतना ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो ये उस वक़्त होगा जब आप 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार 1000 बार इसको पढ़ेंगे, तो फिर ये आपकी ज़बान पर भी चढ़ जाएंगी और आपको जो है वो याद भी हो जाएंगी, और फिर आपको समझने में कोई दुश्वारी भी पेश नहीं आएगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।